दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी बैटरी का काम करती है। जैसा कि आपने देखा भी होगा गाड़ियों में जो बैटरीज लगती है मोस्टली 2 चक्के में, 2 व्हीलर में, तो उसमें आपको एक्साइड की बैटरीज ही देखने को मिलेंगी। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसने अपने जो लाइफ टाइम हाई था उसका यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया था, वापस रिटेस्टिंग करके उसने आज एक अच्छी तेजी दी है। इंट्राडे में ये लगभग 17.5% तक तेज था। तो दोस्तों हम इसके टारगेट की एनालिसिस वीडियो को लास्ट में करेंगे। अभी पहले चलकर हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 377 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और इंट्राडे में आज स्टॉक 17% से भी ज्यादा तेज था। इसकी जो मार्केट का वैल्यू है वो 32,073 करोड़ की है। स्टॉक पी 36 का है। ROC 10% एंड ROE 7.28% है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 179 का इसका लो था और 384 का इसने हाई लगाया था। दोस्तों आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कंपनी बैटरीज का काम करती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप इसमें एक अच्छी तेजी देख पाएंगे। बाकी अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी जो है वो अब ऑलमोस्ट डिप्ट फ्री हो चुका है। और इसके कॉन्स की बात करते हैं तो ये स्टॉक अभी 2.56 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में काफी पुअर रहा है। बाकी दोस्तों कंपनी के कंपैरिजन की बात करें तो इसके पीयर कंपैरिजन में आपको बॉस मिलेगा, संवर्धन मदरसन मिलेगा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, यूनो मिंडा, सोना BLW, एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड मदरसन वायरिंग। ये कंपनी भी ऑटो एंसिलरीज में काम करती है। तो अगर हम एक्साइड के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 2,891 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 3,312 करोड़, दिसंबर 2022 में 3,538 करोड़ और दिसंबर 2023 में 3,980 करोड़ का था। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में 240 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2021 में 178 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2022 में 198 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में कुल 203 करोड़ का प्रॉफिट था। तो देखा जाए तो इसके सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट में लगातार एक ग्रोथ देखी जा रही है। और दोस्तों इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है वो 30 अप्रैल को आने वाला है, तो यहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 5,272 करोड़ का था, मार्च 2015 में 9,471 करोड़, मार्च 2018 में 12,808 करोड़, मार्च 2021 में थोड़ा सा घट के 10,359 करोड़ हुआ, लेकिन वापस से घटकर अभी करंट में बात करें तो 16,274 करोड़ का हो चुका है। वहीं पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां 449 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2012 में, मार्च 2015 में 616 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, मार्च 2018 में 694 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 803 करोड़ का प्रॉफिट और अगर करंट में बात करें तो कुल 878 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि इसके सेल्स ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट में साल दर साल भी एक अच्छी तेजी देखी जा रही है। दोस्तों अगर हम इसके CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में इसने सिर्फ और सिर्फ 12% की रेट से, पिछले 5 सालों में 11% की रेट से, पिछले 3 सालों में 27% की रेट से और पिछले 1 साल में 108% की रेट से इसका CAGR बढ़ा है। यानी कि देखा जाए तो पिछले 2 से 3 सालों में इस कंपनी ने अच्छी रिटर्न दिए हैं, लेकिन उसके पहले इसने कुछ खास अच्छे रिटर्न नहीं दिए थे। अगर हम एक्साइड इंडस्ट्रीज के बोरोइंग्स की बात करते हैं तो मार्च 2012 में 27 करोड़ का उधार था, मार्च 2015 में 58 करोड़ का उधार था, मार्च 2018 में बढ़कर 60 करोड़, मार्च 2021 तक 509 करोड़ और अगर सितंबर 2023 तक बात करें तो 743 करोड़ का उधार है इस कंपनी के ऊपर। वहीं पर टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां 3,923 करोड़ का एसेट था कंपनी के पास मार्च 2012 में, मार्च 2015 तक 13,887 करोड़ का हो गया। यानी कि हम मैसिव जंप देखने को मिला। मार्च 2018 में बात करें तो 19,815 करोड़, मार्च 2021 में 28,406 करोड़ और सितंबर 2023 तक 17,000 करोड़ का इसका एसेट है। तो अगर एसेट के मुकाबले में हम इसकी बोरोइंग अगर देखते हैं तो कुछ खास है नहीं, मैनेजेबल है। दोस्तों अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो इसका जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो मार्च 2021 में 45.99% पर थी, जो दिसंबर 2023 में भी 45.99% ही है। यानी कि इसके प्रमोटर्स ने कोई भी पोजीशन घटाया बढ़ाया नहीं है। FIIs की बात करते हैं जहां 11.95% थे, इन्होंने पोजीशन बढ़ा के 12.94 कर दिया। DIIs की बात करें जहां 24.56% पर थे, इन्होंने अपना पोजीशन कम करके 19.24% कर दिया। वहीं अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग जहां 17.49% थी, पब्लिक ने भी अपना हिस्सा बढ़ाकर 21.82% कर दिया है। दोस्तों अगर हम एक्साइड इंडस्ट्रीज के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपका कैपेक्स वर्सेस ROC काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा पिछले 3 सालों में। ROE जो है पिछले 10 सालों में ठीक ठाक ही रहा है। इसकी जो वैल्यूएशन है ये अभी कुछ खास अच्छी दर्शा नहीं रही है। बाकी अगर कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो उन्होंने कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं कराई है। कंपनी के ऊपर ऐसी कोई खास लायबिलिटीज नहीं है जिससे कोई दिक्कत हो। वर्किंग कैपिटल कंपनी का काफी बेहतरीन है। रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो भी काफी अच्छे से बरकरार है। बाकी जो कंपनी के ऊपर डेप्ट है वो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। शेयर प्राइस कंपनी का लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ अब वो अपने लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया है और कंपनी के प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में अपनी कोई भी होल्डिंग भी कम नहीं करी है। दोस्तों अगर हम एक्साइड इंडस्ट्रीज के मार्केट शेयर की बात करते हैं
तो इसका 60% का मार्केट शेयर है इसके पास स्टोरेज बैटरी में, यानी कि जो गाड़ियों में जो बैटरी का स्टोरेज होता है उसमें एक्साइड इंडस्ट्रीज की बैटरियां काफ़ी ज़्यादा मोनोपोली रखती हैं। और इसका जो 86% का मार्केट शेयर है 2 व्हीलर OEM बैटरीज में। 4 व्हीलर में इसमें 60% के आसपास की मार्केट शेयर है और 2 व्हीलर्स में तो 86% का मार्केट शेयर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इसके रेवेन्यू की अगर हम बात करें दोस्तों, इसका जो प्रोडक्ट है वो 100% स्टोरेज बैटरीज एंड एलाइड प्रोडक्ट्स में काम करता है। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से 92% का बिजनेस आता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 8% का। इसके अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो नॉन इंस्टीट्यूशनल 73% एंड इंस्टीट्यूशनल सेल्स इसका 27% का है। और वहीं पर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 100% इसका प्रॉफिट स्टोरेज बैटरीज एंड एलाइड प्रोडक्ट से ही आता है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप करते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं उसमें इसने 31% का इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेक्टर इंक्लूडिंग हाउसिंग में 33% एंड मोर देन 25% है इसका इन्वेस्टमेंट्स लाइक इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स में। वही अगर हम एसेट की बात करते हैं तो स्टोरेज बैटरीज एंड एलाइड प्रोडक्ट्स में इसका 63% का एसेट है एंड 37% एसेट इसका है अदर्स। तो दोस्तों हम लोग वापस इसके चार्ट पर आ गए हैं और जैसा कि आप देखेंगे अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगा है। लेकिन दोस्तों इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि इसने अपने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया और उस ब्रेकआउट के बाद इसने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद इसमें जबरदस्त वॉल्यूम के साथ एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से दोस्तों ये अपनी लाइफ की एक नई कहानी लिख सकता है। तो अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो अगर हम रेंज वाइज देखें तो ये स्टॉक जितना नीचे था कम से कम उतना ऊपर जाने की भी क्षमता रख सकता है ब्रेकआउट के बाद। तो दोस्तों इसका जो अगला टारगेट है वो कम से कम 460 के लेवल तक जा सकता है। तो आप 400 से 450 के लेवल तक का आप टारगेट देख सकते हैं। बाकी दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर करिएगा।